लगा हुआ है थोड़ा पानी पी लो। अरे पीना जे पहले तेने मारा ना दनादन। तू ले मोबाइल ले, छतरी ले जा, जब शूट कर जा तू भी ये चले। शहरामधल्या काही रेस्टॉरंटमध्ये विशेषतः बारमध्ये हुक्का अवैधरित्या विक्री होते आणि त्यामुळे तरुण पिढी आहे तिचं निश्चितपणे नुकसान होतं आहे आणि त्यानंतर काही गैरप्रकारही अशा बार आणि पब्समध्ये होतात। या तक्रारी वेळोवेळी प्राप्त होत होत्या। त्या अनुषंगाने पूर्वी कारवाई करण्यात आली होती, परंतु इफेक्टिवली कारवाई होण्याच्या दृष्टीने माननीय पोलीस आयुक्त साहेब तसेच TMCचे आयुक्त यांच्याशी आम्ही म्हणजे सर्वांनी चर्चा करून हे जे अनऑथराईज आणि इलिगल कन्स्ट्रक्ट केलेले जे बार पब आहेत आणि ज्यांनी आतमध्ये सुद्धा बरेचसं व्हायोलेशन केलेलं आहे अशांची यादी आमच्या संबंधित DCPंनी आयुक्तांना पाठवली होती आणि त्यावर जॉईंटली ही कारवाई सुरू झालेली आहे। 9 प्रभागामध्ये ही कारवाई सुरू आहे आणि अशी जी काही इलिगल कन्स्ट्रक्शन आहे जिथे गैरप्रकार होतात आणि ज्यामुळे अपघाताचे प्रकार होतात किंवा अन्य छेडछाड किंवा इतर प्रकार घडू शकतात आणि तरुण पिढी कळत नकळत याच्याकडे आकर्षित होऊन स्वतःच्या जीवितालाही धोका निर्माण करते आणि त्यांचं पुढचं करिअर आहे त्यालाही कळत नकळत धोका होत असतो। तर त्या गोष्टी प्रतिबंध करण्याच्या दृष्टीने ही मोहीम आम्ही इफेक्टिवली राबवत आहोत। ठाण्याबरोबरच कल्याण, उल्हासनगर येथील आणि भिवंडी येथील आयुक्तांशी सुद्धा आमचा संपर्क झालेला आहे आणि तिथेसुद्धा ही मोहीम सुरू केलेली आहे आणि जिथे शाळा कॉलेजेस आहेत त्याच्या 100 मीटरच्या परिसरामध्ये असलेल्या ज्या टपऱ्या आहेत जिथे सिगरेट गुटखा याची विक्री होते त्याच्यावर सुद्धा कारवाई या मोहिमेअंतर्गत सातत्याने आता सुरू राहणार आहे। ठाण्यामध्ये जे काही हॉटेल आहेत त्यामध्ये अंमली पदार्थांचं खरेदी मोठ्या प्रमाणात असतं तर त्यावरती कशापर्यंत लक्ष असणार आहे? अंमली पदार्थाच्या विक्रीच्या अनुषंगाने मागील 3-4 महिन्यामध्ये मोठी कारवाई आमच्या अँटी नार्कोटिक सेलने केलेली आहे। UPमध्ये जाऊन तेथून जो माल तयार होऊन इथे येऊन विक्री होत होती ते सुद्धा तिथल्या ज्या फॅक्टरीज आहेत त्या बस्ट करण्यात आलेल्या आहेत। ते आरोपी अटक केलेले आहेत आणि ही कारवाई पुढेही राहणार आहे आणि शहरातसुद्धा जिथे लपून छपून असे काही विक्री होत असेल त्याची माहिती आम्हाला दक्ष नागरिकांनी द्यावी, त्याच्यावर निश्चितपणे कारवाई केली जाईल आणि इफेक्टिवली कारवाई केली जाईल एवढं मी या निमित्ताने सांगू इच्छितो। सेल है जो क्राइम ब्रांच के अंडर काम करती है, इसके साथ ही हमारे पूरे इंचार्ज है लोकल ACP है DCP है, इनको भी हमने सूचित किया है कि ऐसे ड्रग्स के बारे में ज़ीरो टॉलरेंस रहेगा और इसमें यंगस्टर्स, स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स, यंग और कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स ये अट्रैक्ट होते हैं और कॉलेज और स्कूल के नज़दीक ऐसे अगर कहीं जानकारी हमें मिलती है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और लॉन्ग टर्म इसको कैसे प्रिवेंट किया जाएगा इसके लिए हम लोग इफेक्टिव एक्शन ले रहे हैं। सर, आपके माध्यम से युवाओं को क्या मैसेज रहेगा, किस तरीके से इन मादक पदार्थों से दूर रहना चाहिए, क्या कुछ जो है प्रिकॉशन तौर पर अपने लेना चाहिए? युवा पीढ़ी जो इंटरनेशनल कल्चर जो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया नेट और इसके ज़रिए उनको जो एक्सपोजर मिलता है उनमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी होती है, लेकिन वो आत्मसात करते उस समय कुछ गलत चीज़ें भी उनके नज़र में आती है और उनकी तरफ उनका अट्रैक्शन जल्दी हो जाता है। वो एज भी टेंडर एज होता है, इसमें उन जो फ्रेंड्स हैं वो इस पर इन्फ्लुएंस करते हैं, उनके पेरेंट्स का उन पर कितना ध्यान है इस पर भी यह निर्भर करता है और उनके टीचर्स है, वेल विशर्स है, इनका भी अगर ये युवा पीढ़ी पर थोड़ा सा अगर रोक रहा, उन पर अगर वॉच रहा तो निश्चित ही ये अपने बच्चे कहाँ भटक रहे हैं, लेट क्यों आ रहे हैं, किसके साथ घूम रहे हैं, उसका कैरेक्टर कैसा है, उसके चाल चलन में कोई फ़र्क तो नहीं आया है, उसका जो बिहेवियर है ड्रग्स के जो
शिकारी होते हैं उनका बिहेवियर भी चेंज होता है, सोने का वक्त बदलता है, जागने का वक्त बदलता है, घर में एक दूसरे के साथ बात करने का जो तरीका होता है उसमें भी काफ़ी चेंजेस हो जाते हैं, इरिटेबिलिटी बढ़ जाती है अगर नहीं मिला तो। घर की छोटी मोटी चीज़ें वो कभी हमको लगता है वो खो गई, लेकिन वो ऐसे चीज़ों के लिए कहीं वो लेके जाते हैं, बेचते हैं, ये सब हरकतें होती रहती है और हम कहीं ना कहीं उसको नज़रअंदाज करते हैं। और बहुत सारे पेरेंट्स को मेरा ये युवा पीढ़ी को पहले ये रहेगी कि विनती के ये सब चीज़ें हैं इससे उन्होंने दूर रहना चाहिए, उनका करियर जो है उस पर उन्होंने फोकस करना चाहिए। जीवन में प्रेशर रहता है हर चीज़ का, लेकिन उसके लिए ये ज़रिया निश्चित ही नहीं है, ये जानलेवा है और उनके फ्यूचर के लिए ये बहुत बड़ा खतरा है। और पेरेंट्स के लिए भी मेरा एक मैसेज ये है कि बहुत सारे वक्त पेरेंट्स को पता चलता है कि अपना बच्चा का गलत राह पर गया है, वो कहीं से तो कुछ ऐसी चीज़ें हासिल करता है और उसका सेवन भी करता है, लेकिन कभी कभी उनको डर लगता है कि अपना बच्चा एक्सपोज हो जाएगा, समाज में चर्चा होगी और इसलिए वो जानकारी देने से अपने आप को रोकते हैं। तो मेरी उनसे दरख्वास्त रहेगी कि आप ये जानकारी ज़रूर हमारे लेवल पर दीजिए। हम आपके बच्चे का ना जिक्र कहीं भी नहीं करेंगे, उसको एक्सपोज नहीं होने देंगे, लेकिन ये जो बेचने वाले हैं, सप्लायर है, जो एक दूसरे को ये रैकेट में जो है उन पर हमें कार्रवाई करने के लिए उनकी इसमें निश्चित मदद होगी और ये जो गंदगी बढ़ रही है उसे रोकने में भी हमें निश्चित उनका सहयोग ज़रूरी है। दिवसभर कारवाई कुठे कुठे सुरू राहणार? याच्यामध्ये असं आहे की ठाणे महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये जेवढे अनधिकृत हुक्का पार्लर्स आहेत, पब्स आहेत, बार्स आहेत, ज्याच्यामध्ये बरेच उद्योग चालतात, व्यवसाय चालतात, तर ते थोडे जे आपले पुढची पिढी आहे त्याला हानिकारक आहे, त्या दृष्टिकोनातून याबाबत तक्रारी देखील प्राप्त होत होत्या। त्याचप्रमाणे पोलीस प्रशासनाकडे देखील तक्रारी प्राप्त होत्या। तर आपण आजपासून ठाणे महानगरपालिका क्षेत्रातील असे जे व्यवसाय आहेत याविरुद्ध माननीय आयुक्त महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय यांच्या निर्देशानुसार ही आपण कारवाई सुरू केलेली आहे। त्याचबरोबर आपल्यासोबत समवेत पोलीस प्रशासन, माननीय CP सर, जॉईंट CP सर आज इथं कारवाईस उपलब्ध आहेत, DCP सर या कारवाईस उपलब्ध आहेत। ही कारवाई ही अशा प्रकारची बांधकामं ज्या ठिकाणी चालू आहेत 9 प्रभाग कार्यक्षेत्रामध्ये सर्व ठिकाणी पूर्ण क्षमतेने महानगरपालिका प्रशासन, पोलीस प्रशासन फील्डवर उतरलेलं आहे आणि 9 प्रभाग कार्यालयामध्ये प्रभाग क्षेत्रातील असे जे अवैध बांधकामं किंवा अवैध जे बार आहेत त्याच्याविरुद्ध तिथले परिमंडळ उपायुक्त, तिथले सहाय्यक आयुक्त यांच्या त्यांच्या नियंत्रणाखाली अशा कारवाया सुरू आहेत। सर, साधारण किती बार्स आणि पब्स असतील किंवा मग काहीतरी आकडेवारी आली आणि मुख्यमंत्र्यांनी आदेश दिल्यानंतर महानगरपालिकेला जाग आली? नाही, आकडेवारी ही आपल्याकडे मागचे काही तक्रारी होत्या त्याच्या अनुषंगाने आपण संकलित केलेली आहे, एक स्ट्रॅटेजिक प्लॅन आउट केलेला आहे, त्याप्रमाणे आपण प्राधान्य ठरवले। त्या प्राधान्याच्या अनुषंगाने आज आपण माजिवडा प्रभाग समिती आहे किंवा वागळे एरिया आहे, वर्तकनगर एरिया आहे, या एरियामध्ये देखील यामध्ये आपण मनुष्यबळ, यंत्रसामग्री ही पूर्ण क्षमतेने 5 JCB आहेत, 1 पोकलेन आहे, यामध्ये आपण TDRF, त्यानंतर आरक्षक आहेत, त्यानंतर ॲम्ब्युलन्स, बाकी सगळी यंत्रणा आपण इथे डिप्लॉय केली आणि पूर्ण क्षमतेने अशा प्रकारची कारवाई जोपर्यंत अशी बांधकामं थांबत नाहीत तोपर्यंत सुरू राहणार आहे। याआधी देखील कारवाई आपली ही सातत्याने राहील, अशा प्रकारचे बांधकामं पुढे होणार नाहीत किंवा अशा प्रकारचे व्यवसाय चालू होणार नाहीत, याबाबतची आपण पूर्ण यापुढे दक्षता घेऊ आणि पुढे सुनिश्चिती करू। सर, याआधी येऊर परिसरामध्ये देखील कारवाई करण्यात आली होती, आता पुन्हा त्या ठिकाणी अनधिकृत बांधकामाला सुरुवात झालेली आहे, निश्चित येऊरमध्ये देखील आपली सातत्याने कारवाई सुरू आहे। याच माध्यमातून यापुढे देखील येऊर परिक्षेत्रात तसेच महापालिका क्षेत्रात सर्वच ठिकाणी अशा प्रकारे अनधिकृत बांधकाम, अतिक्रमण विरोधी बांधकामची जी कारवाई आहे ती सुरू राहणार आहे। बांधकाम करने वालों पे महानगर पालिका की तरफ से थोड़ा कार्रवाई की गई है। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद किस तरीके से ठाणे अंतर्गत आने वाले कितने हुक्का पार्लर पे अब तक कार्रवाई की शुरुआत हुई? ये देखिए, ठाणे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एरिया में जो हुक्का पार्लर्स है, पब्स है, लेडीज़ बार्स है, इसके बहुतांश हमारे पास ग्रीवेंसेस तकरार आई हुई थी, उसके हिसाब से उसका दखल लेते हुए और जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय इनका जो डायरेक्शंस है और माननीय आयुक्त महोदय इनके डायरेक्शन के हिसाब से आज आदरणीय CP सर इनके मार्गदर्शन के हिसाब से ठाणे महापालिका क्षेत्र में 9 प्रभाग कार्य क्षेत्र में जितना भी हुक्का पार्लर से उसके ऊपर कार्रवाई शुरू की गई है। महापालिका पूरी क्षमता के साथ यहाँ पे उतरी हुई है। पूरे जो ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर्स हैं वो भी साथ में आए हुए, पुलिस प्रशासन, जॉइंट CP सर भी हमारे साथ में है, DCP सर भी हमारे साथ में है।
पूरी जो फील्ड की यंत्रणा है पूरी यंत्रणा और इसके साथ में साइड पे उतरी हुई है और ये पूरी कार्रवाई जैसे ही बांधकाम कंप्लीट होता है उसके हिसाब से चालू रहेगी। सर इसके अलावा जो है पान शॉप जो थे स्कूल के अंतर्गत आने वाला उसमें भी कार्रवाई करने की मांग की गई है, उसमें किस तरीके से अब तक आंकड़ेबारी आपने निकाली? उसमें हमने ऐसा किया हुआ है कि जो भी स्कूल कॉलेजेस है ठाणे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन एरिया में उनके नज़दीक यानी कि 100 मीटर तक जितने भी पान शॉप्स है जिसमें टोबैको और उसके अलाइड प्रोडक्ट्स दिए जाते हैं बेचे जाते हैं उनके ऊपर कार्रवाई आज भी शुरू की है। 9 प्रभाग में ये साइमल्टेनियसली कार्रवाई शुरू की गई है और कोई यानी कि आने वाली पीढ़ी के लिए कोई हानिकारक होगा ऐसा जो भी चीज़ दिखेगा तो प्रशासन उसके लिए सशक्त से टोटल क्षमता से उसके ऊपर कार्रवाई करे। इलीगल बांधकाम भी शुरू हुआ है उस पर नॉर्मली कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? इलीगल कहानी है कि सर कार्रवाई नॉर्मली पालिका करने के बाद भी कहीं ना कहीं इस तरह कंस्ट्रक्शन शुरू हुई है तो कहीं ना कहीं अधिकारी पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है सर इस चीज़ को? नहीं उसके ऊपर कार्रवाई पिछले कुछ 6 महीने में अधिकारी के ऊपर भी कार्रवाई हुई है ऐसा नहीं, लेकिन जो भी बांधकाम में हो रही है उसके ऊपर जो भी प्रोहिबिटरी का एक्शंस लेना है वो प्रोहिबिटरी एक्शंस वार्ड ऑफिस से लेके उनको पूरा मैन पावर और मशीनरी देके वो चालू है और इसके आगे कोई बांधकाम नहीं होगा और जो होगा तो जैसे ही बांधकाम चालू होगा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। हे सध्या ठाण्यातील ओवळा नाका या परिसरामध्ये आणि या ठिकाणी ठाणे महानगरपालिकेच्या वतीनं या ठिकाणी कारवाईला सुरुवात झालेली आहे। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी निर्देश दिल्यानुसार हुक्का पब आणि अवैध बांधकाम असेल त्यावर आता ठाणे महानगरपालिकेच्या वतीनं या ठिकाणी कारवाई झालेली आहे। पुणे प्रकरणानंतर ही ठाण्यामध्ये ही पहिली कारवाई आहे। बुलडोझरच्या सहाय्याने हा पूर्ण कारवाई करण्यात आलेली आहे। ती आपत्ती व्यवस्थापन आणि अतिक्रमण विभागाचे अधिकारी या ठिकाणी उपस्थित होते आणि या दरम्यान ठाण्यातील ओवळा नाका परिसर येथे मयुरी जे बार आहे हॉटेल आहे त्यावर पहिली कारवाई करण्यात आलेली आहे। व्हिडिओ जर्नलिस्ट विनय राजवरसह हितेश पांचाळ एबीपी माझा ठाणे। एबीपी माझा उघडा डोळे बघा नीट।